लड़की गहरी नींद में थी। अचानक उसकी रजाई किसी ने खींच ली। वह घबरा कर उठने लगी। तभी उसके पिता ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से बिस्तर पर पटक दिया। चेहरा बदल चुका था, जैसे वह लड़की का पिता ना हो। उनकी आंखें उसकी देह पर ठहर गईं। लड़की कांपने लगी। उसके भीतर डर समा गया। कुछ देर बाद पिता ने उसे छोड़ दिया। उसका चेहरा छुआ और बाहर चले गए। लड़की वहीं पड़ी रह गई। उसका दिमाग खाली था। सुबह माँ खाना बना रही थी। लड़की पास बैठी थी और सोच रही थी कि पिछली रात की बात बताए या नहीं। तभी पिता आए। उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन लड़की को वही डरावना चेहरा याद था। वह उठकर बाहर चली गई। तभी माँ ने अचानक बर्तन मेज पर पटक दिया और अजीब तरीके से खाने लगी। उनके चेहरे पर गुस्से और पागलपन के भाव थे। छोटा भाई डरकर रोने लगा। रात को लड़की ने अपनी बहन को सब कुछ बताना शुरू किया, लेकिन तभी दरवाजा खुला और पिता अंदर आए। उनके हाथ में चाकू था, ब्लेड पूरी तरह बाहर। उनकी ठंडी आंखें सीधी उन पर टिकी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। बहन ने उन्हें धक्का दिया और लड़की का हाथ पकड़कर भागी, पर पिता फिर सामने आ खड़े हुए। उन्होंने बहन के बाल पकड़कर उसे सीढ़ियों पर फेंक दिया। बहन बेहोश हो गई। लड़की डर से रेंगते हुए दूर हट गई। पिता ने उसका पीछा नहीं किया। वह रसोई में गए और हथौड़ा उठाकर वापस आए। बहन को होश आया और उसने पीछे से आते कदम सुने। उसने पलट कर देखा। पिता हथौड़ा लिए खड़े थे। उन्होंने हाथ उठाया ही था कि लड़की चीख पड़ी। वह उसकी ओर मुड़े। लड़की ने पैन से पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उन्हें कोई चोट न लगी। उन्होंने हथौड़ा उठाया और उस पर वार करने वाले थे कि तभी नीचे से पिता की आवाज आई। सामने खड़ा आदमी ठिठक गया, हथौड़ा गिरा दिया और कमरे में चला गया। तभी सीढ़ियों से दूसरा पिता ऊपर आया। उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे उसे कुछ भी पता न हो। अब लड़कियां डर गईं। कौन असली पिता है? इतने में छोटा भाई कमरे से बाहर आया। लड़कियों ने उसे वापस भेजना चाहा। तभी एक हाथ ने हथौड़ा उठाया। वह माँ थी। उनकी आंखें खाली